मकसद आपको बताने का ये है कि अगर आपके पास कम सरमाया है, ये एजेंट्स के 7 लाख 8 लाख 10 लाख इनके चक्कर में ना पड़ें दोस्तों। ये पैसे ये लोग लूटते हैं। वीज़ा ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्री होता है, आप खुद से अप्लाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मुझे दुबई का यूएई का विज़िट वीज़ा कैसे मिला, क्योंकि ये उनके लिए, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। क्योंकि आप वही तरीका फॉलो करेंगे तो आप आसानी दुबई आ सकते हैं। स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इवन के लोअर क्लास से भी हैं। तो मैं एक लोअर क्लास से बिलोंग करता हूँ, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, ना कोई ज़्यादा पैसा होता है ना कि बड़ों ने बहुत ज़्यादा जायदादें छोड़ी हुई हैं तो वो बेच के तो इंसान अपना कारोबार सेट करता है, यूरोप जाता है, अमेरिका जाता है। ऐसा कोई सीन नहीं है। बिल्कुल ये समझिए कि ज़ीरो से उठ के मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, मैं आपको बताता हूँ इजीली, ताकि आप वही चीज़ फॉलो करके और यहाँ पे आराम से विज़िट वीज़ा हासिल करके कोई जॉब यहाँ पे हासिल कर लें। दोस्तों, पाकिस्तान में मैं एक डिलीवरी जॉब करता था, दराज एक्सप्रेस, आपने सुना होगा। मैं बहुत ही अरसे से सिर्फ इसी ही शोबे से मैं लगा हुआ था, यानी कि मैं एक डाकिया था, पार्सल डिलीवर करता था। काफ़ी कंपनीज़ में मैंने जॉब्स की, लेकिन क्या है कि दराज बहुत अच्छी सैलरी दे रहा था। लेकिन 2022 के बाद एकदम से जब गवर्नमेंट चेंज हुई, उसके बाद महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। पॉलिटिकल हालात की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। फिर वो जो सैलरी मेरी बन रही थी, वो उसमें घर का जो सिस्टम है वो नहीं चल रहा था। ठीक है दोस्तों, और कि फिर हर बंदे से बंदा उधार ले लेके भी गुजारा नहीं कर सकता, बाहर आना भी नहीं चाहता था। लेकिन आने का फ़ैसला किया, सर्च करना शुरू किया, यूट्यूब देखना शुरू की, जैसे अभी आप मुझे देख रहे हैं। यूट्यूब देखना शुरू की, यहाँ से इन्फॉर्मेशन ली, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली। फ्री वीज़ा कहाँ से मिलेगा, क्योंकि खुद से अप्लाई करने का आपको पता है कि रिस्क भी है, वीज़ा नहीं लगता। एजेंट्स लूटते हैं, कोई 7 लाख मांगता है, कोई 8 लाख मांगता है, कोई 10 लाख मांगता है। भैया इतने पैसे हम कहाँ से लाएं? 7 लाख 8 लाख हर बंदा तो इतने अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो यही मैं सोचा कि यार अल्लाह, मैं इतने पैसे कहाँ से करूँगा, बाहर भी जाना है, शौक़ भी है अब जाने का, पड़ गया है तो जाना ही जाना है। अब क्या करें जी, मेरे पास छोटा सा प्लॉट था मेरे अब्बू का, इतना सस्ता प्लॉट के 40,000 पर मरला उसका सिर्फ रेट था। ठीक है, तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट जॉब में हायर करके पाकिस्तान से यूएई लेकर आती हैं। वो कंपनियां सर्च करना शुरू की। मज़े की बात है, पासपोर्ट भी नहीं था और मैं वो कंपनियां चेक करनी शुरू कर दी। जब गया तो बाहर मेरे जैसे हज़ारों लोग खड़े हुए थे लाइन में, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ। मैंने सोचा था मैं जाएंगे डील करेंगे, हाँ भाई दुबई जाना है, वो बोलेंगे हाँ जी इतने पैसे लगेंगे, आ जाओ ना भाई। रश लगा हुआ था मेरी तरह, और भी परेशान लोग बहुत सारे वहाँ पे थे, मतलब हज़ारों बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ था। क्योंकि वो पहले इंग्लिश का टेस्ट लेते हैं, उसके बाद फिर वो इंटरव्यू लेते हैं इंग्लिश में। तो सब लोग, कोई एविएशन में जा रहा है, कोई क्लीनिंग में जा रहा है, कोई किसी में जा रहा है। तो मैंने कहा मैं सिक्योरिटी में जाऊँगा, क्योंकि सिक्योरिटी की सैलरी उनसे ज़्यादा थी। तो ज़ाहिर हम कमाने ही आते हैं, तो सबसे बेस्ट जो होता है बंदा वही ऑप्शन सेलेक्ट करता है। तो कई जगहों पे मैं गया, इवन के मेरा नंबर भी नहीं आया इंटरव्यू का। शाम को वो एकदम दरवाज़ा बंद कर देते थे। मैं ट्राई करता रहा, फिर मैंने कहा अच्छा यार अब मैं काम करता हूँ, बाइक राइडर की जॉब में चला जाता हूँ सिक्योरिटी में। क्योंकि बाइक राइडर लोग कहते हैं ना बाहर जाएंगे, गर्मी होगी, अब गर्मी में बाइक राइडिंग कैसे करेंगे, तो इस तरह लोग सोचते हैं। तो मैंने भी सोचा कि यार कि अंदर की जॉब हो, कोई बैठने वाली जॉब हो, बाहर जाकर तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद मेरा लाइसेंस पासपोर्ट बन गया। एक और एजेंसी में गया, उन्होंने बाइक राइडर के लिए कतर के लिए ले रहे थे, मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, मैं पास कर गया। लेकिन मीनवाइल शालान एक करके एजेंसी है रावलपिंडी में, उसके पास सिक्योरिटी के वीज़े आए हुए थे। लेकिन बात ये है कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत होता है, वो हज़ारों में से चंद लड़के चुनते हैं, 40-45 इस तरह चुनते हैं, अगर आप बेस्ट जो उनको लगें। तो मैं वहाँ भी चला गया। उस दिन मेरा नंबर आ गया, लकीली मेरा इंटरव्यू का नंबर आ गया। मैंने वो पहले रिटन टेस्ट दिया,
MCQs थे वो पास किया, फिर एक ऐसे लिखना था वो पास किया, फिर इंग्लिश में इंटरव्यू होना था वो पास किया, वो पास कर लिया। उन्होंने कहा जी पासपोर्ट तो मैं दूसरी एजेंसी में दिया हुआ था, क्योंकि वो बाइक राइडर की जॉब का मांग रहे थे 5 के 6 हज़ार रियाल मांग रहे थे वहाँ पे, कतरी रियाल, तो बहुत ज़्यादा थे। जबकि शलान वाले 3,400 दरम ले रहे थे सिक्योरिटी के लिए, जॉब भी उससे अच्छी थी, पैसे भी कम ले रहे थे। मुझे पता था मेरे पास सरमाया भी ज़्यादा नहीं है। अब वापस गया उनसे पासपोर्ट मांगने, उन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं होता कि आप ये वो, तो उन्होंने वो चाह रहे थे कि मैं उनको पैसे दूं या मुझसे कुछ ना कुछ पैसे, एजेंसी वाले ना ऐसे किसी को छोड़ते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा जी इस डेट को आपका पासपोर्ट मिलेगा, अभी नहीं मिल सकता, 3-4 दिन के बाद। मैंने कहा यार आज इनको पासपोर्ट ना दिया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं आप 3 दिन के बाद आएँ। किस तरह मैंने फिर चलान वालों से बात की कि यार 3 दिन का मुझे टाइम दे दें, मेरा पासपोर्ट गाँव में है तो वहाँ से आ रहा है, हालांकि यहीं पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा ऐसा हम करते नहीं है, चलें आप हमें फ़ोटोकॉपी दे दें तो बाकी हम कर लेंगे। चलें, मैंने फ़ोटोकॉपी उनको दे दी, फ़ोटोकॉपी दे दी और 3 दिन के बाद वहाँ गए, वो फिर नहीं दे रहे थे। आखिरकार फिर मैंने उन्हें धमकी दी पुलिस की, वो कह रहे थे जी आपको जुर्माना पड़ेगा, 10,000 के 20,000 रुपये जुर्माना मांग रहे थे। ठीक है, मैंने कहा मेरे भाई मेरा पासपोर्ट दें, मेरी प्रॉपर्टी है। मैंने उनको धमकी दी कि मैं 15 पे कॉल कर रहा हूँ। बस ये कहना ही था कि वो 5 से 10 मिनट में पासपोर्ट उन्होंने निकाल के मुझे दे दिया। मैंने चलान में पासपोर्ट दिया, उसके बाद उन्होंने कहा जी ये मेडिकल करवाओ। मैंने मेडिकल करवाया, मेडिकल करा के उनको जमा करवा दिया। 10 दिन के अंदर मेरा विजिट वीज़ा आ गया, उस टिकट भी उसी में थी। टोटल उन्होंने मुझसे 3,25,000 मेरा ख्याल है लिया उन्होंने मुझसे, 3,25,000 टोटल लिया तब टिकट समेत। हम यहाँ पे आ गए, ट्रांसगार्ड कंपनी थी, फिर यहाँ पे हमारी सीरा की क्लासेस हुई, क्लासेस अटेंड की। सबसे पहले बड़ा अजीब व गरीब माहौल था मेरे लिए कि कैंप में रहना, अलग रहना, दूसरे लोगों के साथ, खुद कपड़े धोना, तो बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस लग रहा था, बहुत ही अजीब लग रहा था। तो शुरू में फिर सीरा लाइसेंस भी नहीं था, तो पहले सीरा के लिए क्लासेस उन्होंने दिलवाई। रोज़ाना सुबह 4 बजे उठना, फिर यहाँ से रवाना होना, 2 घंटे के बाद जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पहुँचना। 6 क्लासेस थी सीरा की, 6 क्लासेस लीं। उसके बाद टेस्ट हुआ, पहले कंप्यूटर में वही सवाल जवाब होते हैं, उस सवाल जवाब दिए कंप्यूटर में, वो पास करने के बाद फिर फिज़िकल टेस्ट होता है, फिर भागना होता है। तकरीबन 32 चक्कर होते हैं, छोटा सा एरिया होता है उसमें 32 चक्कर लगाने होते हैं बीप के ऊपर, वो लगाया, वो क्लियर करके नेक्स्ट राउंड होता है जंप लगाना होता है, पता नहीं कितने फुट का होता है, वो जंप लगाया, वो पास किया। उसके बाद फिर अगला आखिरी राउंड होता है कि एक मशीन होती है वज़नी, उसको धकेल के पहले लेके जाना होता है दूसरी तरफ, फिर दूसरे अगले राउंड में उसको खींच के वापस लाना होता है। ये करके इस तरह आपका कुछ अरसे में फिर आप ड्यूटी आपकी वहीं स्टार्ट हो, सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद सीरा कार्ड आ जाता है। तो अभी मैं सिक्योरिटी में कर रहा हूँ और उसके बाद मेरी प्रमोशन भी हुई है, मैं CCTV में कर रहा हूँ। मकसद आपको बताने का ये है कि अगर आपके पास कम सरमाया है, ये एजेंट्स के 7 लाख 8 लाख 10 लाख इनके चक्कर में ना पड़ें दोस्तों। ये पैसे ये लोग लूटते हैं। वीज़ा ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्री होता है, आप खुद से अप्लाई करेंगे तो फ्री में भी लग जाएगा, लेकिन चांस बहुत कम है क्योंकि हमें इसकी इतनी नॉलेज नहीं है। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, ये जो वहाँ से हायर करके लाते हैं किसी जॉब में, तो बेस्ट है आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से आएँ, चलान, JMS, इनसे आएँ, ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।